गोश्त खाने का शौक सबको ही है चूँकि ईद गुजरी है, लेकिन मैं बताती हूँ गोश्त कैसे खाना है। गोश्त खाते हुए सबसे पहले चंद एहतियाती तदाबीर का ज़रूर ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि मिकदार एक वक्त में 80 से 100 ग्राम से ऊपर ना जाने दें। दूसरा ये कि अगर बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसे मुनासिब चबा के खाएँ। बिल्कुल बड़ी बड़ी बोटियाँ निकलने की हरगिज़ कोशिश ना करें। पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इससे आपके यूरिक एसिड में किक आ सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसके साथ आपको इनडाइजेशन, हार्ट बर्न के मसाइल हो सकते हैं। खाना खाते के साथ ही फ़ौरन लेटने से बिल्कुल गुरेज करें कि अभी हैवी खाना खाया और उसके साथ ही आप लेट जाएंगे। इससे आपकी रिगर्जिटेशन पहले से ज़्यादा वर्स होगी और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। खाना खाते हुए आपने जो तिक्के या जो चीज़ें बनानी होती हैं, कोशिश करें कि उनके किनारे बहुत ज़्यादा जले हुए ना हों। जितना ज़्यादा आप चार्ड किस्म का गोश्त इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके जिस्म में ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब होगी। नतीजा ये निकलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ सकता है और उसके साथ ही आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। तो बड़ा गोश्त को सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल करना होता है कि आप इसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स और पानी का इस्तेमाल कीजिए, मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा चबा के इस्तेमाल कीजिए। इस 100 ग्राम के अंदर आपको बहुत डेंस न्यूट्रिशन मिलती है। 26 ग्राम की प्रोटीन, आयरन की बहुत अच्छी मिकदार, जिंक की बहुत अच्छी मिकदार, मैग्नीशियम एंड B12। तो जहाँ इतना ख़जाना मौजूद है तो सिर्फ उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।